स्वागत है दूसरे भाग में। और सुरों की बहार, साहित्य की फुहार, हमारा अपना सुर बहार एक परिवार, जहाँ सुर और साहित्य इन दोनों का मेल बिठाया जाता है, वो है हमारा अनोखा समूह सुर बहार एक परिवार। और इस अनोखे समूह की अनोखी विशेषताएं बताने वाला टाइटल सॉन्ग भी हमारे पास है। तो हम इस पुरस्कार वितरण समारोह के दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं सुर बहार एक परिवार के टाइटल सॉन्ग के साथ। तो आइए मज़ा उठाते हैं टाइटल सॉन्ग ऑफ सुर बहार एक परिवार। प्रस्तुत करते हैं सुर बहार एक परिवार टाइटल सॉन्ग, इसको लिखा है विलास कहाड़े इन्होंने, और इस गीत को संगीत दिया है आदरणीय पांडुराम ठाकुरे इन्होंने, और इस गीत को अपनी आवाज में सजाया है हमारी नेत्रहीन दोस्तों ने, अलका पंडागले, रुचिरा नारनवरे, मुक्ता कोठारी, शबनम अंसारी, और इनको साथ दे रहे हैं आदरणीय पांडुराम ठाकरे। आइए सुनते हैं ये गीत सुर बहार एक परिवार टाइटल सॉन्ग। Sa sa ba,
मंगल ध्वनि और प्रस्तुत होता है सुविचार। बिन विशेष व्यक्ति विशेष का मिलता है यहाँ सबको ज्ञान। बिन विशेष व्यक्ति विशेष का मिलता है यहाँ सबको ज्ञान। रविवार अनमोल खजाना पंचरत्न बोले शनिवार। रविवार अनमोल खजाना पंचरत्न बोले शनिवार। पंचरत्न बोले शनिवार। लोक सुरों की जले हमेशा जीवन में भरते उजियारा। एक लेख यहाँ फूल निराला बना रहे परिवार हमारा। सुख दुख में हम सब शामिल, सारे दिलों की यही पुकार। सुरबहार, सुरबहार, सुरबहार। क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसा अगर हम टाइटल सॉन्ग सुनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर एनर्जी आना बहुत ही लाजमी बात है ना। बिल्कुल जोश भरा ये सॉन्ग हमारा सुरबहार का टाइटल सॉन्ग। और अब हम मुख्य प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं और मैं अपनी एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे दूसरे भाग में जो एकल एवं युगल गायन प्रतियोगिताओं के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने हैं, तो उन प्रतियोगिताओं का जिन्होंने परीक्षण किया इनका परिचय, मतलब इनका स्वागत तो हमने पहले ही भाग में किया है, लेकिन इनका परिचय भी तो अवश्य है ना करना। तो हमारे एडमिन टीम को हम दरख्वास्त करते हैं कि इन दो प्रतियोगिताओं के परीक्षकों का परिचय हम सबसे करवाएं। माँ सरस्वती मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं अतिथिगण, आज इस प्रोग्राम में मैं हमारे जाने माने कांबड़े सर इनका परिचय देने यहाँ पर उपस्थित हूँ। आयोजक द्वारा जो मुझसे कहा गया है, तो आदरणीय कांबड़े सर इनकी प्राथमिक शिक्षा पुणे में स्थित कोरेगांव पार्क, यहाँ पर यानी कि इस कोरेगांव पार्क के अंध विद्यालय में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और बाद में इन्होंने वाडिया यानी पुणे स्थित वाडिया कॉलेज में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उन्होंने कोल्हापुर में जो अंध विद्यालय है वहाँ पर संगीत शिक्षक के तौर पर अपना कार्यभार संभाला और 2020 में वे वहाँ से निवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। और अभी आदरणीय कांबड़े सर पुणे में अपना स्वरांगण यह ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, जिसमें वे अध्यक्ष हैं इस ग्रुप के। और गुरुजी को संगीत की रुचि है और संगीत में ही वो अपना कार्यकाल व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको तर्ज बनाना बहुत अच्छा लगता है और कांबड़े सर स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें दोस्ती करना भी बहुत पसंद है। और ऐसे हमारे कांबड़े सर सबसे मिलजुल कर, उनकी नज़रों में छोटा ना बड़ा सब एक समान है। तो कांबड़े सर का परिचय देते हुए मुझे यहाँ बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है, लेकिन समय की अपनी कुछ पाबंदियाँ देखकर यह छोटा सा मेरा परिचय यहाँ मैं उस परिचय को खत्म करते हुए मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। और कांबड़े गुरुजी अब सेवानिवृत्त हो चुके 2020 में, और उनके प्रति मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी भविष्य में उनका अपना सही
सुखी जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। दोस्तों आदाब। इस प्रोग्राम में यानी दूसरे पार्ट में सुरबहार की रिजल्ट की दूसरे पार्ट में मैं यासिर नूरानी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे जो एकल गायन के दूसरे जज थे मनोज गोविंदरा सर, उनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दूँ, यानी उर्दू में अगर कहे तो तारफ देना चाहता हूँ मैं उनके बारे में। हालांकि इनको कौन नहीं जानता है, इनको सभी जानते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको नहीं जानते हैं। मनोज गोविंदराज सर है तो इंडियन, मगर फिलहाल रहते हैं ये अमेरिका कुलरेडराज दनवारी शहर में। इनको बचपन से ही संगीत का शौक था और बचपन से ही जो इन्होंने शिक्षा ली है, उनकी जो गुरु थे यानी टीचर वो है विनीता तेम्बे जी, पंडित प्रभाकर कारेकर जी, अरमेश प्रेम जी और गीता प्रेम जी, ये थे इनके टीचर। इन गुरुओं या अगर उर्दू में कहे टीचरों ने इनको सिखाया है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए किया है। हाँ, तो ये एमए जो उन्होंने किया है ये म्यूज़िक में किया है और 2004 में ये अमेरिका चले गए और वहाँ पे न्यू जर्सी में एकेडमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक इस संस्था द्वारा खोले गए संगीत नेत्र योगा के स्कूल में ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिखाने लगे और तब से वे वहीं पर हैं। तो इस तरह होगा, ये पूरा तारफ मुकम्मल हो गया है। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सलामत रखे, अपनी जो ये इनके दिल में है वो मकसद पूरा करे अल्लाह ताला, और हमें मधुर संगीत को मिले। क्लासिकल संगीत इनकी यूट्यूब चैनल है, उनको भी आप फॉलो कीजिए। मैं उनको हर रोज़ देखता हूँ इस यूट्यूब चैनल को। बाकी शुक्रिया। नमस्कार आदरणीय मंच तथा मेरे एडमिन साथी और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी। हमने जो एकल गायन प्रतियोगिता आयोजित की थी उसकी एक परीक्षिका आदरणीय मोना टेलर जी, इनका परिचय मैं कराने आया हूँ। आदरणीय मोना जी एक महान हस्ती है और महान कलाकार है। इनको कौन नहीं पहचानता, सारे महाराष्ट्र में इनकी पहचान है। और मोना जी वैसे छत्तीसगढ़ से है लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ बसी है, और ये अच्छा होगा कि वो महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ में होती तो शायद हम लोगों के बीच पता नहीं वो आ पाती या नहीं। मोना जी का बचपन का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दादर गर्ल्स स्कूल मुंबई यहाँ पर हुआ। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन मराठी लिटरेचर में किया है। उन्हें संगीत में पदवी प्राप्त करना था लेकिन वो हो नहीं सका। और मोना जी का जन्म एक किसान फैमिली में सामान्य कुटुंब में हुआ है और संगीत की रुचि मोना जी को है। और उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल फॉर द ब्लाइंड मुंबई यहाँ पर एज अ म्यूज़िक टीचर काम किया है और अपना पार्ट टाइम जॉब भी इस म्यूज़िक फील्ड में उन्होंने किया है और काफ़ी सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं अभी तक, छोटे बड़े। अपंग मैत्री इस संस्था की ओर से भी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसी मोना जी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होती है वहाँ परीक्षण करती है और अपनी भूमिका निभाती है। तो उनकी आवाज़ भी इतनी सुंदर है कि हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लता जी को हम सुन रहे हैं। ऐसी मीठी आवाज़ वाली और एक संगीत की सारी प्रकृति को समझने वाली परीक्षिका आज हमें प्राप्त हुई, यह हमारा भाग्य है।
हमारे और एक परीक्षक जो युगल गायन के लिए हमने चुने थे, ऐसी ही एक महान हस्ती डॉक्टर नासिर मदनी सर राजस्थान से हमारे परीक्षक थे युगल गायन प्रतियोगिता के। और वो तो ऐसे इंसान हैं कि हम जब भी उनको पुकारे तो वो कभी ना बोलते नहीं किसी भी बात के लिए। हमारे सुरबहार एक परिवार के लिए वो हमेशा संगीत समीक्षा करते हैं। साथ ही मनोज जी भी हमारी संगीत समीक्षा में शामिल होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने पीएचडी की हुई है संगीत विषय में, जो कि राजस्थान में सबसे पहली नेत्रीन व्यक्ति है पीएचडी करने वाली। साथ ही आकाशवाणी पर उनके कई कार्यक्रम अभी तक हुए हैं और उनके एल्बम भी प्रकाशित हो चुके हैं। और एज अ प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, वो पहले नेत्रहीन व्यक्ति है राजस्थान में जिनको ये बहुमान मिला है और राजस्थान सरकार ने उनका गौरव भी किया है। और वह बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के हैं और हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उनसे कोई भी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बच्चा हो, कभी भी बात कर सकता है और वो उनका मार्गदर्शन हमेशा करते हैं। ऐसे महान परीक्षक आज हमें प्राप्त हुए जिन्होंने हमारी प्रतियोगिताओं को सफल करने के लिए इतनी मेहनत ली। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई, परिचय तो हो गया परीक्षकों का। और अब ये प्रतियोगिता जो हमने इस साल आयोजित की, इसमें एडमिन टीम का तो भाई, एडमिन टीम की तो मेहनत है ही, परीक्षकों का भी हमें बहुत सहयोग मिला है। लेकिन जो पुरस्कार राशि आप तक पहुंचने वाली है, वो जिन्होंने प्रायोजित की, उन प्रायोजकों का भी हमारे लिए बहुत महत्व है। और इसलिए सभी प्रायोजकों की ओर से मैं श्रीमान पांडुरंग ठाकरे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सभी स्पॉन्सर्स की तरफ से अपने विचार यहाँ पर रखें और हमें मार्गदर्शन करें। श्रीमान पांडुरंग ठाकरे जी। सुरबहार एक परिवार इस व्हाट्सएप समूह के लिए तथा इस समूह द्वारा ली गई प्रतियोगिता के लिए मैं पांडुरंग ठाकरे मेरा यहाँ एक मंतव्य रख रहा हूँ। तो सबसे पहले इस समूह के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए जिन जिन प्रतिभागियों ने यहाँ सम्मिलित हुए और हासिलता प्राप्त की है, तो उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इसी तरह आप स्पर्धा में भाग लेकर अपनी अपनी सांगीतिक कला वो अच्छी तरह से उसको सुधारे, उसमें निखर कला में, गायन और वादन में निखरता लाने का प्रयास करें। और ये मत भूलिए कि ये जो संगीत कला ऐसी है कि जितनी बार आप प्रस्तुति करोगे उतनी बार आपकी जो कला है अच्छी हो जाएंगी। मैं अभी यहाँ जो बात कर रहा हूँ तो 4-5 बार मैंने ये सब डिलीट किया है, तो लेकिन जो गलतियाँ होती है उसको सुधारना होता है, तो उस प्रकार से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो सुरबहार एक परिवार है, ये हमारे वर्ग मित्र बचपन के ज्ञानेश्वर काले जी ने जब ये शुरू किया, तब से कड़ी मिलाकर एक अच्छी जंजीर बनी। जैसे हम बोलते हैं तो वैसे ही इस समूह में हमारे सब दोस्त लोग जुड़ते गए हैं, और दोस्त मतलब विश्वास। तो यही विश्वास आप सभी ने रखना चाहिए कि अगर हमने जो
प्रतियोगिता में जब भाग लिया है उसमें जो कोई रिजल्ट आया है, जो नतीजा निकला है, वो ज़रूर अपने फायदे के लिए हुआ है। इसमें ऐसा ना सोचिए कि भाई अरे यार ये तो इसमें हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए कि भाई ऐसा होता है ना कि कभी हम कुछ नहीं कर पाते, जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और आजकल की एक मेरी व्यक्तिगत घटना में बताता हूँ आपको, संगीत कला के बारे में ही बताता हूँ। मैं ऐसे प्रोग्राम लेता हूँ, गीत रामायण गाता हूँ, कभी कैसे जो भी गाने मुझे आते हैं, मराठी, हिंदी। अगर हिंदी प्रोग्राम करना है मुझे तो मैं उसको ब्रेल करता हूँ, तो ही मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा गा सकता हूँ, क्योंकि ये हिंदी गाने मुझे याद नहीं होते। हाँ, तो मैंने हिंदी गाने वगैरह सब याद करके एक प्रोग्राम में, मेरे फैमिली प्रोग्राम ही था, तो उसमें हमने शो किया था, वाद्य वृंद रखा था। तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गाने को गया और खांसी आ गई। बस एक एक ऐसे दो ऐसे ही होता रहा, एकदम बहुत पसीना आने लगा, क्या है। तो ऐसा होता है। तो कभी हम क्या होता है कि हमारे दिमाग में बात चली जाती है, तो हम इसमें गाए अगर बजाए तो हमारा नंबर आता है। तो इस बात निकाल दीजिए। ये बड़े बड़े कलाकारों के बारे में होता है ना। ये हाल ही में नागपुर में एक सुरेश वाडकर जी का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी ऐसा होता है। अब बहुत सारे, मैं क्या बताऊँ आपको, कि एक आपको किस्सा भी बताता हूँ इसी बहाने। सुरसंगम पिक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही थी, गा रहे थे राजन साजन मिश्रा पंडित जी, जो ख्यात कीर्तक गायक है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनका म्यूजिक था। तो देखो, वातावरण निर्मिति का भी बहुत एक अहम हिस्सा होता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उनको ट्यून समझ गई, सब हो गई, लेकिन मन के मुताबिक गाना नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, खुश नहीं हो रहे थे। क्योंकि कलाकार भी एक अपना खुश होता है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी बता रहा हूँ कि ये जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, कोई तो भी बात अपने को, एक वातावरण अच्छा लगा ना, जैसे बोलने में हो या कोई भी माइक्रोफोन सिस्टम जो है, तो एक अच्छा हमारे परफॉर्मेंस पर एक असर पड़ता ही पड़ता है। तो उस समय भी ऐसा हुआ, इतने बड़े पंडित जी, गाना उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के दिमाग में आ गई कि क्यों नहीं होता है। तो फिर उन्होंने एक ही काम किया कि चलो, बोले पंडित जी हम जाते हैं, पान खाने चले जाते हैं। तो स्टूडियो से बाहर चले गए और यहाँ इनको एक सूचना दी गई एकदम फटाक से कि देखिए ये सब निकाल दो, बोले। क्योंकि स्टूडियो का माहौल कैसा है, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग में बहुत बार अनुभव किया है इसका। हारमोनियम है तो उसको टीपॉय जैसा एक टेबल होता है, तानपुरा या तो ऐसे कोई जो भी वाद्य है, मैंडोलिन, गिटार, सबके लिए स्टैंड होते हैं और ये सब ऐसा होता है। तो उन्होंने इतना ही कह दिया कि भाई देखो, इसको सब हटा दीजिए, कुर्सी हटा दीजिए, और भारतीय बैठक जो होती है, गाद्या गिरद्या जो तकिया वगैरह ऐसे बिछा दीजिए। बस उनके प्यारे भाई और लक्ष्मी जी के सूचना पर ऐसा ही किया गया। गद्दे मंगवाए गए और बस आ गए, पान खा के एकदम खुश हो गए पंडित जी। बस ऐसे पाँव पसारे से बैठे और एक ही टेक में गाना सुर संगम के ओके हो गए। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा जब जो वक्तव्य रिकॉर्ड करने के लिए 5-6 तरह कुछ तो भी बटन, तो बीच में देखिए कॉल आ गया था, तो रिकॉर्डिंग हो गई। तो ऐसे ही अपने भी स्पर्धा के बारे में हो सकता है, किसी का कुछ तानपुरा ठीक नहीं होता है सुर वाला, या कुछ तो भी घबराहट होती है, बहुत सारे कुछ व्यवधान आते हैं। तो इस सब व्यवधान को पार करते हुए हमारी प्रस्तुति हो स्पर्धा के लिए या हमारा कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, तो ये सब बातें होती है। तो आप सभी मेरे भाई और बहन इस बात के लिए नाराज़ ना होए कि भाई हमको नंबर नहीं मिला। मैं कल कुछ लोगों के मैं
ये सुन रहा था वॉइस नोट कि ऐसा नहीं होता है। हमको बहुत बार इसकी साधना ही करनी पड़ती है। साधना के सिवा उसकी प्रैक्टिस के सिवा इस संगीत क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो बस मैं आपके सभी के भावी जीवन के लिए मैं कामना तो देता हूँ। हाँ, एक बात रह गई। जब हम सुनते हैं तो सुनना भी बहुत चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने सिखाया, तो गुरुजी ने जब सिखाया, जैसे कि मान लो कि कल एक किसी का मैंने राग मधुकंस सुना, वाह वाह क्या बात है, तो ठीक है गुरुजी जैसा सिखाते हैं। लेकिन वैसा ही हम अगर कोई बड़े कलाकार का भी सुनना चाहिए, जैसे कि राग मधुकंस गाया है, बहुत सारे लोगों ने गाया है, और राशिद खां जी ने गाया है, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जी ने गाया है, और पंडित मनोहर चिमोटे जिनको संवादी नाम की एक ध्वनि मुद्रिका है, तो वो भी आप सुनिए। यानी इसका मतलब एक इनका उदाहरण दिया तो इनका ही नहीं, या तो किसी का भी सुनिए। हाँ, नीलाद्री कुमार जब वो साथ संगत जब जाकिर भाई करते हैं तो किस प्रकार का होता है, क्योंकि संगीत ये गुरु जी के पास सीखने का भी होता है, प्रैक्टिस का भी होता है, लेकिन एक अच्छी लेवल आने के बाद हमको सुनना भी पड़ता है। मैं अभी भी ये सब सुनता हूँ। बस यही सलाह देता हूँ कि आप शास्त्रीय संगीत और यानी वादन और गायन दोनों विधा में आप उसको सुना करें, ताकि समझो मान लो कि आप मेरे उम्र के हो या तो कोई भी हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा गुरुजी ने तो सिखाया तो उसको तो बस 20-25 साल हो गए, तो अभी हम क्या बजाए क्या गाए, तो हम ये बातें तब हमको काम में आती है। हमारे जो है इसका हम लाभ उठा सकते हैं। अरे भाई इन्होंने ऐसे ऐसी जगह ली है ना। जैसे कि राज कल्याण राग है, राज कल्याण राग ये क्या राग है कि यमन राग में ये इसमें ये नहीं है, पंचम इसको वर्जित है, तो ये राज कल्याण है। तो राज कल्याण कैसा गाया है डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जी ने, मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत यानी 88 में सुना था। हमारी अरज सुनो दिन दया नाथ दुख भंजन, हमारी अरज सुनो दिन दया वदनी सनी मसानी दमरे गमधम गरे गरे सा, हमारे अरज सुनो। ये का कोई परीक्षा में राग नहीं हुआ है या गुरुजी ने मुझे सिखाया नहीं है, ये मैं सुना हूँ, इसके लिए गा सकता हूँ। तो यही मेरा सलाह है आपको कि आप गायन वादन और शास्त्रीय संगीत के बारे में या चित्रपट संगीत के बारे में हम बहुत बार सुने। जितनी बार हम सुनेंगे उतनी ही बार हमारी जो प्रस्तुति है, कला है, गाना है, वादन है, वो सब निखर जाएगा। भावी जीवन के लिए आपको मैं कामना देके मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग ठाकरे जी, आपके विचार यहाँ पर रखने के लिए। और अब जो एकल एवं युगल गायन की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई, उनके परीक्षकों को भी सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ एकल गायन के परीक्षक मंडल के पहले परीक्षक श्रीमान गौतम कांबळे जी को कि वो आएं और यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करें, सभी प्रतिभागियों को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करें और अपने आशीर्वचन वह उनको दें, ताकि वे अपनी इस गायकी को
और भी सुधारें और अच्छा करने की कोशिश करें। आपकी वो अनमोल टिप्स ज़रूर इनके काम आएंगी। तो आमंत्रित करती हूँ गौतम कांबळे जी। सुर बहार प्रतियोगिता के मंच से मैं पुणे महाराष्ट्र से गौतम कांबळे हिंदी गायन एकल प्रतियोगिता के परीक्षक के नाते से आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो आज फिल्म जगत के महान संगीतकार बप्पी लहिरी जी, इनका आज स्मृति दिन है, तो इनको हम पहले अभिवादन करते हैं। और सुर बहार हिंदी एकल गायन में सभी कलाकारों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया और सभी ने अपनी अपनी जो प्रस्तुतियाँ थी बहुत आत्मविश्वास से यहाँ पर पेश की, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पहले तो सुर बहार के तीसरे वर्धापन दिन के लिए फिर एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हिंदी एकल गायन में वैसे तो 70 नाम पहले दर्ज हो गए थे और सिर्फ 50 नाम यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर आ गए। तो 50 कलाकारों ने यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश किया। तो सभी को पहले तो धन्यवाद करेंगे। और 50 में से हमने दूसरे राउंड के लिए 21 नाम निकाले, तो वो 21 लोगों ने बाद में बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले लिया और बहुत अभ्यासपूर्वक अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की। फर्स्ट राउंड में हमारे परीक्षक के आह्वान से हमने कहा था कि गीतों का चयन सही तरह से हो तो कंपटीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उस आह्वान को स्वीकारते हुए 21 कलाकारों ने यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी। बहुत कांटे की टक्कर रही। मैं कहूँगा हम सब परीक्षकों की परीक्षा की घड़ी थी। ऐसे गीत थे जिसमें गज़ल, क्लासिकल, फिल्मी गीत, नए पुराने गीत, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ सुनने को मिली। तो सभी का जिनको प्राइज मिला है उनको तो अभिवादन, उनका तो अभिनंदन करना ही चाहिए। और जिनको प्राइज नहीं मिला उनका भी अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये जो हमने यहाँ पर नंबर निकाले हैं, तो वो नंबर इनकी वजह से हमने यहाँ पर निकाले हैं, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। और जिनको प्राइज मिला है वो निरंतर अपनी प्रस्तुतियाँ, अपना रियाज जारी रखें, और जिनको प्राइज नहीं मिला वो फिर से बड़ी आत्मविश्वास से अपना रियाज शुरू करें और अगले साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वो ज़रूर अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो अगले साल वो नंबर प्राप्त करके, प्राइज प्राप्त करके वो अपना रियाज दिखाए। तो थोड़ी बातें ऐसे करना चाहता हूँ कि हम जब कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो कुछ आवश्यक बातों की ओर हमारा ध्यान होना आवश्यक है। वैसे तो जो गीत हम चुनते हैं वो चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, गाने का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब
हम गीत कुछ चॉइस करते हैं तो वो गीत भी हमारे लिए, हमारे गले के लिए कितना सूट होता है, इसका भी अभ्यास करना चाहिए। और सुर, ताल, लय, ये तो बातें होती है, इनका भी अभ्यास होना आवश्यक है। और शब्दों का उच्चारण, जैसे कि ग, क, ख, फ, ऐसे जो उच्चारण होते हैं हिंदी में, उसको सही तरह से गाने में हम इस्तेमाल करने चाहिए। उससे हमारी जो प्रस्तुतियाँ होती है वो सही तरह से निखारती है और परीक्षक गण जो होते हैं उनको भी जज करना आसानी होती है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे और आपका रियाज, शास्त्रीय संगीत का रियाज आवश्यक होना चाहिए। हम कौन सी भी प्रस्तुतियाँ गाए, गज़ल हो, फिल्मी गीत हो, लेकिन जिसको रियाज की आवश्यकता हो और सही तरह से आवाज़ का अभ्यास होना चाहिए, सुरों का अभ्यास होना चाहिए। तो ये सभी बातें कंपटीशन के लिए आवश्यक होती है। तो फिर एक बार सभी हिस्सा लेने वाले जो कलाकार है उनको धन्यवाद दूंगा और अगले साल बढ़ चढ़कर इस कंपटीशन में आप हिस्सा ज़रूर लेंगे, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर आना नहीं आना ये अलग बात होती है, लेकिन निरंतर हम गाने में हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रियाज करना चाहिए। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो सभी एडमिन टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हमें हमेशा की तरह ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी। तो और मैं एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि मेरी भी इस कंपटीशन में परीक्षक के नाते से एक बात होती है, क्योंकि मुझे बहुत सी अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिलती है और उस आवाज़ को मैं अपने YouTube चैनल में पेश करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं जब कभी परीक्षक के नाते से आता हूँ तो मेरा ये निजी स्वार्थ होता है कि मैं अच्छे आवाज़ को ढूंढूं और उसको मेरे अगले गाने के लिए उसका इस्तेमाल करूं। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो देखेंगे, मैं तो ज़रूर जो आवाज़ मैंने यहाँ सुनी है तो उसका इस्तेमाल मैं मेरे गीतों के द्वारा करने का प्रयास करूँगा। फिर एक बार सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामड़े सर, आपने जो मार्गदर्शन किया है उस पर हमारे प्रतिभागी ज़रूर सोचेंगे और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम आपको आश्वासित करते हैं और आपका यूं ही सहयोग हमें मिलता रहेगा ऐसी अपेक्षा करते हैं। इसके बाद हमारे एकल गायन के एक महान गायक और परीक्षक जिनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में है और साथ साथ भारत का नाम जिन्होंने दुनिया में रोशन किया है, आज वो हमारे साथ अमेरिका से है, ऐसे आदरणीय मनोज गोविंदराज जी
जो कि हमारे लिए हमेशा एक दोस्त के समान है। जब भी उनको कहो वो अपनी हाजिरी लगाते हैं, हमारे साथ हमेशा होते हैं। उनको कभी भी आप बात करो, कोई कॉल करो, वो रिस्पॉन्स करते हैं और अपने मधुर सुरों से हमको उतना ही वो मोहित करते हैं। ऐसे हमारे मनोज जी, जिन्होंने एकल गायन का भी परीक्षण किया है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने सुरों के साथ इस महफिल में कुछ यहाँ बैठे सभी प्रतिभागी एवं हम सबको अवगत करें और सुरों की दुनिया में हम सबको लेकर जाए, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। दोस्तों, सुरबहार एक परिवार के लिए मैं मनोज बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो सुरबहार एक परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी तीसरी वर्षगांठ पर, और उम्मीद करता हूँ कि इतना जो आप एडमिन टीम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हर साल और हर दिन और हर हफ्ते, जो नए नए उपक्रम और कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से ये अविरत काम चलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और उसी सिलसिले में जो प्रतियोगिता इस बार भी जो की गई 5 दिन की प्रतियोगिताएं, तो सभी में हिस्सा लेने वालों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सभी को बधाई देना चाहूँगा कि सभी ने समय निकालकर इसमें हिस्सा लिया। और सारे विजेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपनी सबसे बढ़िया कला का प्रदर्शन इन प्रतियोगिताओं में किया और इनाम प्राप्त किया। और जिन्होंने इनाम प्राप्त ना किया हो, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना सबसे जो बेस्ट है, सबसे अच्छा जो अपना परफॉर्मेंस है वो दिया है। और इसी तरह से मेहनत करते रहें, और चाहे आपने इनाम पाया हो या ना पाया हो, मगर आपकी जो मेहनत है, आपकी जो यात्रा है, वो इसी तरह से जारी रहे, है ना। तो और सुरबहार एक परिवार ग्रुप का इसके लिए भी धन्यवाद कि मुझे मौका दिया कि मैं इसमें हिस्सा ले सकूं परीक्षक के तौर पर। और मेरे जो साथी परीक्षक हैं उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, तो बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ पर एक राम भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि राग अहिर भैरव पर आधारित है, मिश्र अहिर भैरव। इसमें बीच बीच में आपको और रागों की छटाएं दिखेंगी, मगर जो मुख्य राग है वो है अहिर भैरव, रूपक ताल पर आधारित है। बहुत ही लोकप्रिय भजन है, लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने जिसको ओरिजिनली गाया है। भजन के बोल हैं, राम का गुणगान करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम गुणगान करिए, राम गुणगान करिए, राम। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को बलवान धरिए, राम गुणगान करिए, राम गुणगान करिए, राम। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुभकर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन सुख कर, राम आत्मा राम, श्री राम, श्री राम, श्री हरिये राम।
वाह 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 मनोज जी, क्या बात है भाई। आपने तो सबका दिल जीत लिया, खुश किया। ये बोलना हमें ठीक नहीं लगता है, आपने सबका दिल जीत लिया। और भाई न्यू जर्सी, कोलोराडो जैसे शहरों में आप अपनी विद्या का दान कर रहे हैं। भारतीय संगीत विदेश में आप इसका प्रसार कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे कि हमने जिक्र किया कि उन्होंने एक अपना परिवार समझ के हमें जो सहकार्य किया है, सहयोग किया है, वो कतई भूलने जैसा नहीं है। हम क्या ही कहें आपके बारे में। आप एक संगीतज्ञ हैं, एक समीक्षक के तौर पर हमें अपनी सेवाएं हमेशा आप देते रहते हैं इस परिवार को, और बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे इस छोटे से परिवार का एक बड़ा हिस्सा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और अब हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे परीक्षक मंडल की तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, क्योंकि उनके ही हाथों में आज का हमारा भाग छुपा है। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम आमंत्रित करेंगे मीना जी, मोना टेलर जी को। अरे हमारी तो वो प्यारी मीना दीदी ही हैं, तो मोना टेलर जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। और मैंने इसके लिए कहा कि आपके भाग जो है वो उनके हाथों है, क्योंकि वो यहाँ पर एकल गायन के पुरस्कार घोषित करने जा रही है। तो भाई हम आमंत्रित करते हैं मोना टेलर जी को। सुरबहार एक परिवार के निर्माता, आयोजक मंडल, मेरे साथ ही रहे निर्णायक गण और अन्य सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं, सुरबहार एक परिवार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो मैं मेरी ओर से सुरबहार एक परिवार इस ग्रुप को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, और साथ ही साथ ये दुआएं करती हूँ कि ये परिवार ऐसे ही फूलता फलता रहे, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का इजाफा हो, और जो कुछ गतिविधियाँ इस परिवार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो इसमें भी इजाफा हो, और बस ये परिवार यूं ही ऐसे ही चलता रहे। तो हैप्पी बर्थडे सुरबहार एक परिवार। उसके बाद इस परिवार के निर्माता और आयोजक मंडल, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे निर्णायक के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया। जी हाँ, और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इस प्रतियोगिता के रिजल्ट्स। तो आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ, लेकिन थोड़ा रुकिए। अब जो मैं रिजल्ट घोषित करूँगी उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में जिन्होंने पुरस्कार पाए हैं, जो सफल हुए हैं, उनका मैं बधाइयाँ देती हूँ उन्हें मैं। और लेकिन आज जो सफल नहीं हुए हैं, ये कभी भी हार ना माने। वैसे जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन्स में जजमेंट किया है, तो मेरा एक ख़ास अनुभव ये रहा है कि जो सेमीफाइनल में बहुत अच्छा कर जाते हैं, वो फाइनल में कोई ना कोई छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से पीछे छूट जाते हैं। तो अब अगली प्रतियोगिता के लिए
जो हमारे जजेस दूसरे मेरे साथी रहे वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, उस हिसाब से आप ज़रूर चलना। और संगीत का जो रियाज है वो हर रोज़ करते रहना, ये मेरा कहना है। अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट्स का, तो मैं अब रिजल्ट की ओर जा रही हूँ। एक विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार जो है हम निर्णायक गण की ओर से दे रहे हैं, तो ये जो विशेष पुरस्कार है वो जा रहा है अमोल भालेराव जी इनको। जी हाँ, विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार जजेस की ओर से अमोल भालेराव। और अब चलते हैं प्रोत्साहन पुरस्कार की ओर। तो पहला प्रोत्साहन पुरस्कार जाता है, मतलब कि कंसोलेशन प्राइज जाता है ओमकार पावस्कर जी। जी हाँ, ओमकार पावस्कर। दूसरा प्रोत्साहन पुरस्कार जा रहा है मनोज यादव। जी हाँ, मनोज यादव। अब चलते हैं हम पुरस्कारों की ओर। तीसरा पुरस्कार जा रहा है पूजा शेंद्रे। जी हाँ, पूजा शेंद्रे जी को। द्वितीय पुरस्कार जा रहा है कौशल्या सिन्हा। जी हाँ, द्वितीय पुरस्कार कौशल्या सिन्हा। और जी हाँ, अब हम बढ़ गए हैं प्रथम पुरस्कार की ओर। तो थोड़ा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिए, क्या हमारा और आपका जजमेंट एक जैसा हो रहा है, देखिएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही सोचा है। ये प्रथम पुरस्कार जा रहा है निकिता सोनकामले। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार जा रहा है निकिता सोनकामले। इस तरह इस प्रतियोगिता के जो रिजल्ट्स हैं हम तीनों जजेस ने मिलकर एक साथ बैठकर बनाए हैं। तो फिर से एक बार सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो आज नहीं सफल हो पाए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी कलाकारों के उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करते हुए यहाँ पर इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुना जी। और जो विजेता यहाँ पर बने हैं एकल गायन प्रतियोगिता के, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, और जो नहीं बन पाए हैं उनको शुभकामनाएं कि आगे कांटे की टक्कर देकर आप भी विजेता बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर नासिर मदनी जी से विनती करूंगी कि आप अपना अनमोल मार्गदर्शन भी करें, और युगल गायन प्रतियोगिता के जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं, उनके नाम आप घोषित करें, क्योंकि युगल गायन प्रतियोगिता के ये अकेले ही जज थे। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना अनमोल मार्गदर्शन तथा विजेताओं के नाम घोषित करें। डॉक्टर नासिर मदनी जी। सुरबहार एक परिवार समूह द्वारा आयोजित युगल गान प्रतियोगिता के लिए मैं डॉक्टर नासिर मदनी अजमेर राजस्थान से। तो युगल गीत प्रतियोगिता का आयोजन समूह के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया, और इसके निर्णय का दायित्व आयोजक मंडल द्वारा मुझे सौंपा गया।
इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथ ही सुरबहार समूह के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, सुरबहार एक परिवार की इस युगल गान प्रतियोगिता में कुल 11 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जो कि संख्या की दृष्टि से मुझे कम लगी। ये प्रतियोगिता 14 फरवरी को आयोजित की गई थी और 14 फरवरी तो वैसे भी वैलेंटाइन डे हुआ करता है, तो इसमें तो बहुत संख्या में प्रविष्टियां आनी चाहिए थी, पर उतनी आई नहीं। अब इन 11 में भी दुखद ये है कि 2 प्रविष्टियां समय सीमा से अधिक की आई हैं। एक 5 मिनट 49 सेकंड की है और एक 6 मिनट से भी ऊपर की है। तो ये 2 माइनस हो गई क्योंकि इन्होंने समय सीमा को क्रॉस कर दिया। तो बची 9। अब केवल 9 प्रस्तुतियां हैं और उनमें आयोजक मंडल ने 3 पुरस्कार देने की पहले ही घोषणा की हुई है। मेरी नज़र में युगल गीत जो प्रस्तुत किए गए आप लोगों के द्वारा, उनका स्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा। यानी मैं अगर ये कहूँ कि प्रतियोगिता के अनुरूप प्रस्तुतियों का स्तर नहीं था। एक गाना यासिर नूरानी और सुजाता चौहान ने गाया था। गाना बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा गाया जा सकता था, लेकिन दोनों ने ही स्वर का और स्केल का ध्यान नहीं रखा। बहुत ज़्यादा स्वर इनके गड़बड़ हुए, तो ये गाना जितना अच्छा हो सकता था नहीं हो पाया। कई गीतों में ऐसा रहा कि किसी एक पक्ष ने अच्छा गाया तो दूसरे ने बहुत कमज़ोर प्रस्तुति दी, तो इस कारण से भी प्रस्तुतियां हल्की हो गई। स्वरों की समस्या काफ़ी गीतों में आई है, जबकि स्वर ठीक नहीं लगे हैं, और कुछ एक गीतों में शब्दों के उच्चारण भी ठीक नहीं थे। एक गाना चेतना और शबनम ने गाया था। ये अपने आप में एक अलग हटके मैं कहूँगा गाना रहा, क्योंकि दोनों ही लड़कियां थीं गाने वाली, और फीमेल डुएट सॉन्ग ये प्रस्तुत किया गया, लेकिन भाव मेल और फीमेल के थे। गोरे गोरे ओ बांके छोरे, है ना, कभी मेरी गली आया करो, और गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, हमें रोज बुलाया करो, जो भी है। तो लेकिन गाया दोनों फीमेल ने। अब उसमें भी मुझे ये लगा कि ये क्रम उल्टा हो गया। यानी अगर मैं सही हूं तो जो गोरे गोरे ओ बांके छोरे ये चीज गाई चेतना ने, और गोरी गोरी ओ बांकी छोरी ये शब्द गाए शबनम ने। जबकि इसका अगर उल्टा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और सुरों की समस्या तो अपनी जगह थी ही। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर बाद में बात बनी नहीं। प्रयास अच्छा है, इस तरह से आप और भी गाने ले सकते थे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये पूरा गाना फीमेल डुएट सॉन्ग ही है, तो ये ले सकते थे। मन क्यों बहका री बहका आधी रात में, ये भी फीमेल डुएट सॉन्ग है, आप लोग ये ले सकती थी। तो खैर, बहुत अच्छा। कुछ गानों की या तो रिकॉर्डिंग खराब थी या वो ट्रैक खराब थे। वो रिकॉर्डिंग झूलती हुई सी आ रही थी। तो
गाने का इफेक्ट उससे खराब हो रहा था। कम से कम 2 गाने इस तरह के थे, तो बात नहीं बनी। एक गाना गाया था मुक्ता कोठारी और रविंद्र जी ने। गाना बहुत अच्छा था। रविंद्र जी की आवाज़ काफ़ी लंबे समय बाद सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुक्ता जी ताल में गड़बड़ाती रहीं, तो और ख़ास तौर से स्थाई में, तो वो ताल का बैलेंस, लय का बैलेंस बराबर नहीं आया। परदेसी जी ने बहुत अच्छा गाया। जो गीत कुछ कहे जा सकते हैं कि अच्छे थे, अब निर्णय उन्हीं पर आधारित रखना ही पड़ेगा और कोई इलाज है भी नहीं। लेकिन और अधिक संख्या में प्रस्तुतियां आती तो प्रतियोगिता थोड़ी टफ होती तो और अच्छा होता। पर खैर, जैसा भी है, मुझे इसके लिए नियुक्त किया गया है, तो मैं परिणाम देने का प्रयास करता हूँ। मेरी नज़र में जो परिणाम मुझे लगता है, उनमें तीसरे स्थान पर मुक्ता कोठारी और रविंद्र जी, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। दूसरे नंबर पर मेरी दृष्टि में कौशल्या सिन्हा और अश्विन, जमाने में देखे हैं रंग हजार। और प्रथम पुरस्कार, जो सबसे अच्छा गीत इन सब में जो मुझे लगा, वो रहा मोहम्मद जियाउद्दीन और पूजा शेंद्रे, मेरी दुनिया है तेरे तुझ में कहीं। अब मुझे वो याद आ रहा था, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, SD बर्मन साहब ने गाया, वो गाना ध्यान आ गया। तो ये सोनू निगम जी और मेरे ख्याल से साधना सरगम जी ने गाया है। तो ये गाना मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा था आई प्रस्तुतियों में, तो ये प्रथम रहा। एक गाने का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसे हम प्रोत्साहन पुरस्कार दें, और वो था चंद्रकांत और चंद्रकांत के साथ नाम भूल गया, तो इन दोनों ने नीले पर्वतों की धारा ये गाना गाया था। तो इसमें फीमेल ने बहुत अच्छा गाया, और मुझे लगा कि जो मैंने इनकी प्रस्तुतियां पहले सुनी थी, उनसे काफ़ी अच्छा इन्होंने इस गीत को गाया है। तो इन दोनों को प्रोत्साहन पुरस्कार 500 रुपये का मेरी ओर से मैं देने की घोषणा करता हूँ, चंद्रकांत और उनकी पार्टनर को। नाम बदकिस्मती से मेरे दिमाग से अभी निकल गया, तो आप समझ जाएंगे, गाना मैंने बता दिया, नीले पर्वतों की धारा। तो इस तरह से ये परिणाम हैं, और मेरी ओर से ये स्पेशल जो प्राइस 500 रुपये का, इसकी राशि मैं एडमिन, किसी भी एडमिन को भेज दूंगा। अब बाकी प्रयास अपने अपने स्तर पर सभी ने अच्छे करने की कोशिश तो की है, पर आइंदा और अच्छा इसको करें तो और अच्छे गीत बन सकते हैं। स्वरों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर से कई जगह पर इफ़ेक्ट गाने में नहीं दिया गया, तो उससे भी मेरा ऐसा मानना है कि भाव पक्ष कमज़ोर होता है। वो इसलिए क्योंकि ट्रैक में तो इफ़ेक्ट है और आप अपनी आवाज़ में इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो उससे तालमेल नहीं खाता। तो इफ़ेक्ट होना चाहिए गाने में, मेरा ऐसा मानना है। तो वो भी कई लोगों ने नहीं दिए हैं। और स्वरों का ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि स्वर सही लगें तो गाने के भाव उभर के आते हैं। और संगीत जिन लोगों ने सीखा है या सीख रहे हैं, वो जानते हैं ना कि गाने में मधुरता का होना अति आवश्यक है। ये
संगीत का विशेष गुण है, इसलिए गाने में मधुरता तभी आएगी जब आपके स्वर सही होंगे, आपकी आवाज़ का थ्रो अच्छा होगा, आपके उच्चारण सही होंगे, आपका सुर का वजन कहाँ कैसा होना चाहिए भावों के अनुरूप, इन सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रख के कभी भी गाएंगे, कहीं भी गाएंगे, तो वो प्रस्तुति बहुत अच्छी होगी। तो अब मुझे नहीं पता आप लोग मेरे इस निर्णय से कहाँ तक सहमत होंगे, पर जैसा भी मुझे लगा मैंने अपने अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद मदनी सर, आपने यहाँ पर बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हो और आज भी आपने बहुत अच्छी तरह से युगल गायन का परीक्षण करके युगल गायन के लिए किस प्रकार की खूबियाँ अपने में होनी चाहिए और उसमें हम क्या सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, ये अच्छी तरह से समझाया। और एक एक गीत का आपने जो परीक्षण किया वो आपके मार्गदर्शन से समझ में आया है कि आप कितनी बारीकी से संगीत के प्रति सभी बातों का अवलोकन करते हो। और आपने अपनी ओर से एक कॉन्सलेशन पुरस्कार भी यहाँ घोषित किया। इसके लिए एडमिन टीम तथा सुरबहार एक परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। और अब हम चलते हैं आगे और हमारे कार्यक्रम के अतिथि एवं अध्यक्ष स्थान पर विराजित आदरणीय नारायण चिंचोड़े सर, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आपका मार्गदर्शन भी अनिवार्य है। नारायण जी ऐसे इंसान हैं जो सबके साथ सौहार्द रखते हैं और शांतपूर्ण व्यक्ति है। वो हमारे नेत्रहीनों के लिए इतनी मेहनत लेते हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है। दिन विशेष रोज़ाना की जो जानकारी हमारे तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है, फिर भी वो हर रोज़ करते आए हैं। वो सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करके ब्रेल में उतार कर फिर उसे रिकॉर्डिंग करके हमारे लिए प्रेषित करते हैं और सभी नेत्रहीनों की जो दिन विशेष की भूख है वो मिटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही उनका यह कार्य आगे बढ़ता रहे। और साथ ही साथ एक रिटायर्ड टीचर भी हैं, तो काफ़ी अनुभव है उनके पास। और संगीत में तो हरपल मौला हम जिसे कहते हैं कि वादन भी करते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। उनका तबला हमें मोहित करता है। सारी चारों दिशा से हमारे चिंचोड़े सर परिपूर्ण है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का हमने चुनाव कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए किया। यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं नारायण जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस महफिल में मार्गदर्शन। धन्यवाद मदनी सर, आपने यहाँ पर बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हो और आज भी आपने बहुत अच्छी तरह से युगल गायन का परीक्षण करके युगल गायन के लिए किस प्रकार की खूबियाँ अपने में होनी चाहिए और उसमें हम क्या सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, ये अच्छी तरह से समझाया। और एक एक गीत का आपने जो परीक्षण किया वो आपके मार्गदर्शन से समझ में आया है कि आप कितनी बारीकी से
संगीत के प्रति सभी बातों का अवलोकन करते हो और आपने अपनी ओर से एक कॉन्सलेशन पुरस्कार भी यहाँ घोषित किया। इसके लिए एडमिन टीम तथा सुर बहार एक परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। और अब हम चलते हैं आगे और हमारे कार्यक्रम के अतिथि एवं अध्यक्ष स्थान पर विराजित आदरणीय नारायण चिंचोड़े सर, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आपका मार्गदर्शन भी अनिवार्य है। नारायण जी ऐसे इंसान हैं जो सबके साथ सौहार्द रखते हैं और शांतपूर्ण व्यक्ति है। वो हमारे नेत्रहीनों के लिए इतनी मेहनत लेते हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है। दिन विशेष रोज़ाना की जो जानकारी हमारे तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है, फिर भी वो हर रोज़ करते आए हैं। वो सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करके ब्रेल में उतार कर फिर उसे रिकॉर्डिंग करके हमारे लिए प्रेषित करते हैं और सभी नेत्रहीनों की जो दिन विशेष की भूख है वो मिटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही उनका यह कार्य आगे बढ़ता रहे। और साथ ही साथ एक रिटायर्ड टीचर भी हैं, तो काफ़ी अनुभव है उनके पास। और संगीत में तो हरपल मौला हम जिसे कहते हैं कि वादन भी करते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। उनका तबला हमें मोहित करता है। सारी चारों दिशा से हमारे चिंचोड़े सर परिपूर्ण है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का हमने चुनाव कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए किया। यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं नारायण जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस महफिल में मार्गदर्शन। उपस्थित सभी गणमान्य प्रमुख अतिथि, सुर बहार परिवार इस समूह के, इस परिवार के प्रशासक, सुर बहार एक परिवार के सभी सदस्य बहनों और भाइयों और जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया है, ऐसे सभी प्रतियोगियों को मेरा सस्नेह नमस्कार। सुर बहार एक परिवार, भाई नाम ही बहुत ही बढ़िया है और सोच समझ कर रखा है। सुर बहार यानी बहार ही बहार, सब कुछ यहाँ पर, हर तरह की बहार, सुरों की बहार, संगीत की बहार, कला साहित्य मनोरंजन की बहार, आवाज़ और साज की बहार, है ना। तो हर तरह की बहार है और ये सब बहार जहाँ आती है, होती है, वो है एक परिवार, यानी सुर बहार एक परिवार। तो ऐसे इस एक परिवार को बांधे रखने में हमारे जो प्रशासक कामयाब हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें सचमुच मैं सराहता हूँ। और भाई उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया और आपसे कुछ बातें कहने का मौका दिया, तो सबसे पहले ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के प्रशासकों ने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुर बहार एक परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर हर तरह की गतिविधियाँ चलती हैं और ख़ास करके प्रशासक यहाँ के बहुत ही इत्मीनान के साथ, एक दिल के साथ काम करते हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ प्रस्तुतियाँ हमारे भाई बहन भेजते हैं और उनको सराहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। और हर शनिवार रविवार को कुछ न कुछ गतिविधियाँ अलग अलग चलती हैं, एक्टिविटीज़ चलते हैं, जैसे कि गज़लों की कुछ एक्टिविटी, पहेलियाँ बुझाने की एक्टिविटी, शास्त्रीय संगीत की एक्टिविटी, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़, भाषा सीखने की एक्टिविटी, कविता, साहित्य, इस तरह की एक्टिविटी हर सैटरडे संडे, हर शनिवार रविवार चलती रहती है। तो विभिन्नता जहाँ है वहाँ एकता ज़रूर होगी। हमारा भारत देश ऐसा ही है, विविधता में एकता, है ना। तो यहाँ पर भी विविधता है और विविधता के कारण एकता बनी हुई है।
और ये सब श्रेय जाता है प्रशासक गणों को, क्योंकि भाई प्रशासक गण कभी भी किसी को नाराज नहीं करते, निराश नहीं करते। यहाँ की ये खासियत है। किसी प्रतियोगी अगर कोई प्रतियोगी या माफ कीजिएगा कोई अगर प्रस्तुतिकर्ता या प्रतिक्रिया देने के लिए कम ज़्यादा हो जाए कभी किसी दिन, तो प्रशासक किसी को टोकते नहीं हैं भाई, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं कि प्रतियोगी आज प्रस्तुतियाँ कम ही क्यों आई, आज ज़्यादा आनी चाहिए थी। कम ज़्यादा की बात मात्रा में कोई किसी को बोलते नहीं है, सबको समझ लेते हैं और समझबूझ के साथ सभी प्रशासक सबको सराहते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और अपने हर एक की जो भी समस्याएं हैं वो सूझबूझ के साथ समझकर एक दूसरे को सराहते हैं, स्नेह देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ख़ास बात कि सदस्य भी उसी तरह के हैं। सदस्य भी कोई किसी को कुछ ऐसा बढ़ चढ़ कर कुछ कहता नहीं है और प्रशासक भी नहीं करते हैं। तो ये अगर जहाँ है वहाँ ज़रूर एक परिवार गठित होगा, एक बंधित होगा और टिका रहेगा, है ना। रिमूव करने की कोई बात ही नहीं करता है भाई, रिमूव क्यों करें। व्हाट्सएप समूह है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ने खोल के रखी है। तो भाई जो सुनते हैं वो सुनते हैं, जो कला प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं, है ना। हम उनको सराहते हैं, जो सराहने वाले हैं वो सराहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है भाई प्रशासकों की, कोई कुछ ऐसा बढ़ चढ़ कर कुछ कहता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं भाई, एक्टिविटीज़ के बारे में और क्या कहें, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं भाई। लेकिन एक एक्टिविटी एक ऐसी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर संडे हो या सैटरडे हो, महीने में एक बार मोबाइल से प्रस्तुतियाँ किस तरह से रिकॉर्ड करनी चाहिए, स्टार मेकर के साथ या वॉइस ओवर के साथ या यूट्यूब के माध्यम से ट्रैक लेकर, या तो फिर प्रस्तुतियाँ फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसे भेजे कैसे और उसको सिलेक्ट कैसे करें, शेयर कैसे करें। तो इसके बारे में एक जानकारी भरी एक्टिविटी अगर कर सकते हैं तो ये भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को प्रस्तुतियाँ भेजने की भी अड़चन है, समस्या है, किस तरह से भेजें। बहुत लोगों को ये आता ही नहीं है। इसमें जिनको आता है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिनको नहीं आता उनके बारे में कह रहा हूँ। और ये टेक्नोलॉजी है भाई, हर एक को उतनी आएगी, उतनी समझ में आएगी ऐसा भी नहीं है ना। किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। हर एक का अलग अलग दिमाग और कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। हमारे क्लास में भी ऐसा हुआ करता था, सभी अव्वल नंबर पर नहीं आते थे, कोई अव्वल नंबर, कोई दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, है ना। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी हो तो अच्छा होगा। और बाकी तो भाई सभी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है। सूरबहार परिवार के सभी सदस्य, बहन भाई जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह बने रहें, परिवार में आते रहें। और जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भाग लिया और नंबर नहीं आए तो नाराज़ ना हो, निराश ना हो, इसी तरह प्रयास करते रहें। और जिनके नंबर आए हैं, जीत गए हैं, विजेता हुए हैं प्रतियोगिता में, उनको तहे दिल से मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। और इनको विजित या विजयी करने में आप सभी लोगों का सहभाग है। अगर आप सहभागी ना होते तो ये कहाँ से विजयी होते हैं ना। तो आज हमारा नंबर गया भाई, प्रयास करते रहें, अगली बारी आपकी ही हो सकती है, पता नहीं, है ना, हो भी सकता है। तो कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो वही चींटी भी जो होती है
तो चींटी कोशिश करती है, कोशिश करके वो अपना रास्ता, अपना जो ध्येय है वहाँ तक पहुँचती है। तो हम तो भाई इंसान हैं, है ना, तो इंसान को भाई निराश नहीं होना चाहिए, और निराशाजनक परिस्थिति जब आती है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए निराश ना हो, करते रहो। सभी को फिर एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। प्रतियोगिता में जिनको नंबर मिले, अव्वल ठहरे, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, और जिनका नंबर नहीं आया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये प्रयास करते हैं, जम के प्रयास करें और आगे इसी तरह नंबर प्राप्त करें। और प्रशासकों को बहुत फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह आप इस परिवार को बांधे रखें, टिके रहे ये परिवार। और सूरबहार एक परिवार जो सिर्फ लोकल लेवल पर शुरू हुआ था, आज नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है, आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अब मैं अपना यहाँ पर 2 शब्द जो कहने थे वो अपने शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय सूरबहार। धन्यवाद चिंचोड़े सर, मार्गदर्शन के लिए। बहुत ही उपयुक्त ऐसा मार्गदर्शन और आपके विचार सुनकर हम सब प्रभावित हुए हैं। और आपने जो बातें बताई है इन प्रतियोगिताओं को लेकर, इसको हमारे प्रतिभागी सभी ध्यान रखेंगे। और आपका जो कार्य है, चाहे वो संगीत क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, यूं ही आगे बढ़ता रहे। हम आपको सूरबहार एक परिवार के ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और अब बारी है जो प्रतियोगिता संपन्न हुई है, इन प्रतियोगिताओं का जो परीक्षण हुआ है, इनमें जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है और जिन्होंने इस आयोजन को अंजाम तक पहुंचाया है, इन सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करने की। तो हमारे सभी परीक्षकगण जो कि एक से बढ़कर एक इनके विचार, इनका कार्य, इनका संगीत के प्रति लगाव, यह देखकर इनका कैसे धन्यवाद करे समझ में नहीं आता। फिर भी वो कहते हैं कि इसमें धन्यवाद किस बात का, लेकिन हमारा फ़र्ज़ तो बनता है कि उनको हम आप सभी के बीच इनके विचार और इनके संगीत के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसको हमेशा हमेशा के लिए उजागर करते रहे। एकल गायन के परीक्षक मंडल में कुल 3 परीक्षक शामिल थे, जिन्होंने ध्वनि मत से इस प्रतियोगिता का परीक्षण करने के लिए हाँ करी और अपना कार्य पूर्ण किया। ऐसे हमारे मनोज जी, मदनी सर और मीना ताई, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मनोज जी ने तो सूरबहार एक परिवार को परीक्षण करते करते अपनी स्पॉन्सरशिप भी दे दी है, तो इससे बढ़िया परीक्षक और कौन हो सकता है। साल भर उन्होंने समीक्षा की है और सूरबहार के साथ हमेशा वो बने रहे और ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं और उनका आभार हम व्यक्त करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी अपने ओर से युगल गायन प्रतियोगिता के लिए अलग से कंसोलेशन प्राइज़ दिया और उसकी स्पॉन्सरशिप भी दी है। और हमेशा कभी भी उनसे बात करो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी से भी वो बड़े प्यार से बात करते हैं, जब भी चाहे तब मार्गदर्शन करते रहते हैं।
और उन्होंने भी साल भर सुरबहार एक परिवार को अपने साथ रखा, समीक्षा भी की और कुछ जगह पर अगर हम गलत होते हैं तो हमें सही राह पर लाने का भी कार्य किया। ऐसे हमारे आदरणीय मदनी सर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आदरणीय मीना ताई जो कि अपने आप में इतनी महान है कि उन्हें समय भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे छोटे से परिवार के लिए वो जब कहे तब समय देती है और कभी भी ऐसे कार्य में वो पीछे नहीं रहती। उन्होंने भी दिल लगाकर जी जान से मेहनत करके समय निकालकर इस प्रतियोगिता का परीक्षण किया। उनको भी मैं पूरे टीम की ओर से धन्यवाद देता हूँ। एकल गायन के हमारे परीक्षक आदरणीय कांबड़े सर, वो भी बड़े प्यारे इंसान हैं, सीधे साधे इंसान हैं, एक रिटायर्ड टीचर है, लेकिन फिर भी उनका सामाजिक क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में दबदबा है और वो हमेशा सुरबहार एक परिवार के लिए समय निकालकर अपना योगदान देते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपनी भूमिका बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई। इसके लिए कांबड़े सर का भी मैं पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हिंदी कविता के परीक्षक आदरणीय बुद्ध घोष कासारे जी, जो कि हर हुन्नर, जिनको हम हरपन मौला खिलाड़ी हैं, कविता लिखते हैं, साथ ही स्टोरी बनाते हैं, वो मिमिक्री भी करते हैं और गाते भी बहुत बढ़िया हैं। ऐसे कलाकार और ऐसे परीक्षक हमें प्राप्त हुए और हमेशा सुरबहार परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की और इसका परीक्षण किया। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी कविता के परीक्षक आदरणीय नरेंद्र ताकसांडी जी, जो कि नागपुर से हैं और वो भी एक बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने भी हमें परीक्षक के नाते सहयोग किया। इसके लिए उनका भी हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं परिवार की ओर से। तथा वादन प्रतियोगिता के परीक्षक आदरणीय भाषंकर सर, जो कि उनका भी स्वभाव एक बहुत ही सीधा साधा और उनसे कुछ भी ज्ञान मांगो वो कभी भी देने से चूकते नहीं और कभी वो हमारे लिए छोटे भी बन जाते हैं। ऐसे भाषंकर सर, जिन्होंने वादन प्रतियोगिता का परीक्षण किया और यहाँ अपने नतीजे दिए और हमारे लिए समय निकाला, ऐसे ही वो हमारे साथ बने रहेंगे, इस उम्मीद के साथ हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे सभी स्पॉन्सर्ड, जो कि जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल करने के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप देकर हमको सहयोग किया, इसमें आदरणीय जयश्री हस्ते जी चंद्रपुर से, महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप इस प्रतियोगिता को दी है, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सुधाकर राठौड़ जी नांदेड़ से, उन्होंने पिछले साल ही हमें ये आश्वासन दिया था और प्रतिज्ञा जैसे उन्होंने की थी कि मैं 2023 के प्रतियोगिताओं में अपना योगदान दूंगा। उन्होंने अपनी भूमिका यहाँ पर जैसे कहा वैसे निभाई। मैं उनका भी एक स्पॉन्सर के रूप में आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे गजानन ढोलगे, हमारे दोस्त बुल्ढाना महाराष्ट्र से, इन्होंने भी हमारे इस परिवार को, प्रतियोगिताओं को, आपके पुरस्कारों के लिए स्पॉन्सरशिप दी। उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। तथा नागपुर से सुहास पाटिल जी और सुहास मेश्राम जी और सचिन पाटिल जी, इन्होंने भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए पुरस्कारों में अपना योगदान दिया और अपने इच्छानुरूप यहाँ पर स्पॉन्सरशिप की
और हमको सहयोग किया, प्यार दिया, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र अजय चौरसिया जी मध्य प्रदेश से तथा राजेश लिंगलवार जी नागपुर से, इन्होंने भी समय पर जैसे ही मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए सहयोग करने का हमें भरोसा दिया। आप प्रतियोगिता लो, हम आपके साथ हैं, ऐसे हमें प्रोत्साहित किया और स्पॉन्सर्ड के नाते हमको जो योगदान दिया प्रतियोगिता सफल बनाने के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी शामिल हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके बगैर ये प्रतियोगिताएं अधूरी थी। और जो विजेता हुए हैं उनका बहुत बहुत फिर एक बार हम अभिनंदन करते हैं, और जो नहीं जीत पाए उनको आगे फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा हमारी एडमिन टीम, जिन्होंने इस कार्य में पूरा 1 महीना बहुत मेहनत की और सबने सहयोग किया प्रतियोगिताओं को सफल बनाने के लिए, इसके लिए मैं पूरी एडमिन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे सुर बहार के सभी सदस्यगणों का भी यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, प्रतियोगिता खत्म हुई है, लेकिन जब तक अगली प्रतियोगिता आती नहीं, अगला साल आता नहीं, तब तक प्रतियोगिता का ये चरण खत्म हुआ ऐसा हम नहीं कहेंगे, बल्कि वो निरंतर चलता रहेगा। और आपका प्यार सहयोग जैसे जैसे हमको मिलता रहेगा, वह हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आप तक पहुंचने की हमेशा हमारी कोशिश रहेगी। इसलिए अब सुर बहार एक परिवार में जब भी पुकारा तब आप ज़रूर आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और हाँ, एक बात हम भूल गए थे कि जो वादन प्रतियोगिता है उसमें एक कॉन्सलेशन पुरस्कार भी हमने घोषित किया है, और वो करण पवार इस छात्र को जाता है। हमने पहले भाग में इनका नाम घोषित नहीं किया था, क्योंकि 18 साल हमारी शर्त थी कि जो 18 साल का है वो भाग ले सकेंगे। करण पवार जी एक 16-17 साल के स्टूडेंट हैं, और उनको हमने एडमिन टीम ने और हमारे परीक्षक श्री भारशंकर जी ने ये बताया कि उस बच्चे को कॉन्सलेशन प्राइज़ देना चाहिए। तो हम बिल्कुल तैयार हो गए और कॉन्सलेशन प्राइज़ वादन प्रतियोगिता का ₹200 करण पवार जी को दिया जाएगा, ऐसा मैं आज घोषित करता हूं। और फिर एक बार हम ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी, इस उम्मीद के साथ यहीं पर प्रतियोगिताओं का जो समापन समारोह है उसको ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप ये नहीं जानोगे जो आपने पिछला प्रोग्राम सुना या ये प्रोग्राम भी सुना, ये सारा इंतज़ाम मतलब इसका म्यूज़िक किसने लगाया है, बाद में हाल वाल किसने बुक करवाया है, माइक किसने जोड़ दिए है वगैरह वगैरह, ये आप नहीं जानने वाले, क्योंकि ये आपके ज़रूर मन में होगा ये कैसे किया है। हाँ, हम क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हुए, मैं यासिर नूरानी ये सारा कुछ प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है। ये एडिटर इसका साउंड एडिटर है शोएब अंसारी, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये पहले गाड़ी का ड्राइवर था, बाद में इनकी रोशनी चली गई, ये अल्लाह की मर्जी थी, तो ये बेरोज़गार है। तो अब ये इन्होंने सारा काम संभाला है, एडिट वगैरह। तो थैंक यू शोएब अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों पार्टों में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत बहुत शुक्रिया। तो
अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो यही मैं दुआ करता हूँ। दीजिए क्रिएटर गानेश्वर काले सर, एडमिन यासिर नूरानी यानी मैं, एडमिन अलका पंडागले, योगिता तांबे तबला वाले यानी बजाने वाली या एंकरिंग करने वाली, विलास कहाड़े सर जो संभालते हैं ग्रुप, और अर्जुन महाडेक सर जो हमेशा सुबह सुबह आता है अपनी प्रस्तुति लेकर, और शशिधरन सर जो हमेशा गाड़ी में होते हैं घूमने गर्दिश में। तो दीजिए तमाम एडमिनों को इजाज़त, और अलका पंडागले जो हमेशा सुबह खोलती है ग्रुप, तो दीजिए तमामों को इजाज़त। हम मिलेंगे अगले साल, तब तक बने रहिए सुर बहार से। मैं था आपका दोस्त यासिर नूरानी। अल्लाह हाफिज़।